एवरीवन, हम अपनी आज की वीडियो में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपकी जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट होती है उसके अंदर ये सिचुएशन जनरेट हो जाती है कि वहाँ पे सेलर को ये एक एडवांटेज हो जाती है कि वो एक ही प्रोडक्ट को डिफरेंट प्राइस में डिफरेंट मार्केट में सेल कर सकता है। तो यही जो सिचुएशन है कि सेम प्रोडक्ट है, सेम क्वालिटी है, लेकिन उसे डिफरेंट प्राइस पे सेल कर रहा है सेलर, उस सिचुएशन को हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ओके, ये 3 डिग्री होती हैं इसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हम उन तीनों के बारे में बात करेंगे। ओके, फर्स्ट हम देखते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है। तो आप देख सकते हैं जैसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज़ ए प्राइसिंग स्ट्रेटजी। ओके, एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी है वेयर ए बिजनेस चार्ज डिफरेंट प्राइस फॉर सेम प्रोडक्ट और सर्विस इन डिफरेंट कस्टमर, मतलब डिफरेंट कस्टमर से बेस्ड ऑन देयर विलिंगनेस टू पे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और अदर फैक्टर। यही होता है, मतलब इलास्टिसिटी इस मार्केट में क्या होगा ना, इलास्टिसिटी भी अलग अलग होगी डिमांड की, वहाँ पे उनकी विलिंगनेस पे करने की भी अलग अलग होगी कस्टमर्स की। ओके, तो उस सिचुएशन में ये एडवांटेज हो जाती है सेलर को। तो इसका गोल क्या होता है? द गोल टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू बाय कैप्चरिंग कंज्यूमर सरप्लस। अब आपका कंज्यूमर सरप्लस एक पॉइंट आया है यहाँ पे, कंज्यूमर सरप्लस। व्हाट मीन बाय कंज्यूमर सरप्लस? तो कंज्यूमर सरप्लस का मतलब होता है कि जो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट है ना, वो नहीं, बल्कि कंज्यूमर जो देने के लिए कि वो इतना पे कर सकता है। आपका प्रोडक्ट 50 रुपीज़ का है, लेकिन कंज्यूमर उसके लिए 100 रुपीज़ देने के लिए है, इतना कैपेबल है कि उसके लिए वो इतना सेटिस्फाई कर रहा है कि वो उसके लिए 100 रुपये भी दे देगा, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने की। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस, इस 50 रुपीज़ को। तो वो 50 रुपीज़ भी आप सेलर कंज्यूम कर लेगा, तो उस सिचुएशन में वो क्या होगा, उसका कंज्यूमर सरप्लस भी कंज्यूम कर लेगा। मतलब 15 अपनी कॉस्ट और 15 वो सेलर का जो सरप्लस था, पूरे 100 रुपये ले लिए, तो वो 50 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा लिए वो आपका सेलर का कंज्यूमर सरप्लस हो गया। ओके, तो यहाँ पे 3 टाइप बताए हैं डिस्क्रिमिनेशन के। आपका फर्स्ट डिग्री की बात करें तो मैं आपको ओरली बताऊं तो फर्स्ट डिग्री में क्या होता है कि कंज्यूमर का वोल सरप्लस, मतलब वोल कंज्यूमर सरप्लस जो सेलर होता है वो गेन कर लेता है। सेकंड लेवल में क्या होता है, कुछ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वेरी कर जाता है वो वहाँ पे और कंज्यूम कर लेता है कंज्यूमर सरप्लस, लेकिन एक लिमिट तक, वो नहीं, बस एक लिमिट तक। फिर थर्ड डिग्री में आता है आपका कि आपका जो मतलब सेकंड में उसने मिनिमम करा, फिर क्या होगा थर्ड डिग्री में उनकी मतलब सिचुएशन फैक्टर, कुछ फैक्टर्स होंगे उनके अकॉर्डिंग कि भाई जैसे आपको बताऊँ मैं प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग ले लेगा वो उससे प्राइस, और किस क्वालिटी का प्रोडक्ट ले रहा है उसके अकॉर्डिंग प्राइस ले लेगा। तो वो वेरी करेगा उस सिचुएशन में कि आपके प्रोडक्ट का या फिर आप किस लोकेशन से ले रहे हैं वहाँ का इफ़ेक्ट पड़ेगा वहाँ पे। तो अगर हम फर्स्ट डिग्री की बात करें तो यहाँ पे लिखा है जो आपका फर्स्ट डिग्री है, फर्स्ट डिग्री में मैंने आपको बताया वोल कंज्यूमर सरप्लस सेलर कंज्यूम कर लेगा। तो ये सिचुएशन तब होती है जैसे कि आपकी डॉक्टर की सर्विस में ऐसी कंडीशन आती है कि वोल कंज्यूमर सरप्लस लिया जाता है। ओके, तो ऐसे ही एक वकील हुए आपके, उस सिचुएशन में वकील भी वोल कंज्यूमर सरप्लस गेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी ये क्या है, परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी बोला जाता है इसे, बराबर आपका परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी बोला जाता है। चार्जिंग इज कंज्यूमर टू मैक्सिमम प्राइस दे आर विलिंग टू पे, दिस इज़ रेयर एज इट रिक्वायर परफेक्ट नॉलेज ऑफ ईच कस्टमर डिमांड कर्व। मतलब ये रेयर ही होता है कि हर कस्टमर की डिमांड कर्व की परफेक्ट नॉलेज हो, बट कोशिश की जाती है कि वो ले लें। ओके, देखो आपके डॉक्टर्स, याद रखना कि डॉक्टर्स आते हैं वोल कंज्यूमर सरप्लस में, आपके एडवोकेटर्स भी आते हैं। ओके, सेकंड आपके सेकंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसे नॉन लाइन प्राइसिंग भी बोलते हैं, नॉन लाइन प्राइसिंग भी बोलते हैं
आपका सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। ओके, यहाँ पे क्या होता है, मतलब नॉन लाइन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्वांटिटी के बेस पे। ओके, वही होता है क्वांटिटी के बेस में। लाइन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है क्वालिटी के बेस पे आप प्राइस चार्ज कर रहे हो। लेकिन नॉन लाइनिंग प्राइसिंग क्या होता है, ध्यान रखना, सेकंड डिग्री भी है। और नॉन लाइन प्राइसिंग इसका मतलब होता है क्वांटिटी बेसिस। लाइन प्राइसिंग का मतलब होता है क्वालिटी के बेसिस पे, और नॉन लाइन प्राइसिंग का मतलब होता है क्वांटिटी के बेसिस पे। तो यहाँ पे यही कहा है कि यहाँ पे चार्ज करा जाएगा डिफरेंट प्राइस बेस्ड ऑन क्वांटिटी परचेज। मतलब जैसे क्या होता है कि जो ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करता है उससे थोड़ा कम प्राइस ले लेते हैं, जो कम क्वांटिटी परचेज करता है उससे ज़्यादा ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है, बल्क डिस्काउंट, वही। ओके, ऑफरिंग डिफरेंट प्रोडक्ट वर्जन्स। ओके, बेसिक वर्स प्रीमियम। हाँ, कि प्रीमियम प्रोडक्ट है, बेसिक है आपका। ये आप कोई स्कूटी खरीदते हो, कोई कार खरीदते हो, तो वहाँ पे प्रीमियम प्राइस होते हैं। मतलब कलर के ऊपर भी प्रीमियम होती है कि प्रीमियम कलर है, वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज करते हैं वो आपसे। इट्स डिपेंड ऑन दैट। आपकी एयरलाइन की सर्विस इसी के अंदर आती है कि क्लास के अकॉर्डिंग आपको टिकट मिलते हैं, उसके बुकिंग होती है वो। फिर आपका थर्ड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन, इसे मल्टी मार्केट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं। मल्टी मार्केट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ध्यान रखना, मल्टी मार्केट मतलब अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस। जैसे कि आपकी नियर लोकेशन है, कंज्यूमर के नियर लोकेशन है, वहाँ से ले रहा है तो वहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं आ रही है ज़्यादा, वहाँ से वो सस्ता मिल रहा है। लेकिन अगर कोई दूर का पर्सन है, वो सर्विस लेना चाह रहा है, तो उस पर थोड़े से चार्जेस लग के प्राइस हाई हो रहा है। तो ये बात यहाँ पर हुई है। चार्जिंग डिफरेंट प्राइस इन डिफरेंट मार्केट और सेगमेंट्स बेस्ड ऑन फैक्टर लाइक जोग्राफी, लोकेशन, एरिया और इनकम। उसकी इनकम भी, जोग्राफिक लोकेशन भी और एज भी, ये सब इस तरह के इंडिकेटर्स में यूज़ किए जाते हैं। तो आज हमने ये पढ़ा, दैट ये। ओके, अब हम पढ़ते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन बी अचीव थ्रू वेरियस टैक्टिक्स। मतलब जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है ना, मतलब आप अपने प्रोडक्ट के वेरियस प्राइस चार्ज कर सको, वो हम अचीव कर सकते हैं इन टैक्टिक्स से। कैसे? आप डिफरेंशियल प्राइसिंग करके, बंडलिंग एंड अनबंडलिंग करके। हाँ, कि आप बंडलिंग में ले रहे हो ये प्राइस ले लो, अनबंडलिंग में ले रहे हो तो ये प्राइस। डिस्काउंट्स एंड प्रमोशन से, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग से, और डायनामिक प्राइजेस से। डायनामिक प्राइस मतलब एडजस्टिंग प्राइस इन रियल टाइम बेस्ड ऑन डिमांड। डिमांड के बेस पे रियल टाइम पे आप प्राइस को एडजस्ट कर रहे हो कि भाई जब सीज़न हाई है, जैसे कि आप देखो हॉलीडे सीज़न में आपकी जो टूरिस्ट स्पेस है, वहाँ पे जो रूम होते हैं वो हाई रेट पे मिलते हैं। वहीं विदाउट वैकेशन जो होते हैं वो आपको वहाँ पे लो प्राइस मिलेगा। तो यही है आपका। तो हमने यहाँ पे पढ़ा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस चार्ज करना। उसकी 3 डिग्री पढ़ी। फर्स्ट में फुल कंज्यूमर सरप्लस ले लेता है। सेकंड में क्या होता है, नॉन लाइन प्राइसिंग होती है, मतलब क्वांटिटी के बेस पे कस्टमर से प्राइस चार्ज कर लेते हैं। थर्ड में क्या होता है, आपकी लोकेशन, आपकी एज, आपकी इनकम ग्रुप के अकॉर्डिंग, मतलब सेगमेंट के अकॉर्डिंग आपसे प्राइस चार्ज कर लेते हैं। ओके, लेते हैं यहाँ पे, मतलब डिफरेंट प्राइस ही हैं डिफरेंट कंज्यूमर से। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।